हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। उसके बाद अगला है, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। उसके बाद अगला है, यही तो मैं आपको पूछना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। उसके बाद अगला, यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। यही तो मैं आपसे सुनना चाहता था, मैं दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। उसके बाद अगला, यही तो मैं जानना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। यही तो मैं जानना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। उसके बाद अगला, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ पॉसिबल कॉल मी। उसके बाद अगला, हो सके तो उसे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट हिम। हो सके तो उसे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट हिम। उसके बाद अगला, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। उसके बाद अगला, हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना, इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। उसके बाद अगला है, हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इफ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हो सके तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इफ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसके बाद अगला है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। उसके बाद अगला, इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। उसके बाद अगला है, इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। उसके बाद अगला है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू साई। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू साई। उसके बाद अगला है, नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, नो नथिंग इज रॉन्ग। नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, नो नथिंग इज रॉन्ग। उसके बाद अगला, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, आई विल कैच यू लेटर। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, आई विल कैच यू लेटर। उसके बाद अगला है, वो क्या था, व्हाट वाज दैट। वो क्या था, व्हाट वाज दैट। उसके बाद अगला है, वो कुछ भी नहीं था, दैट वाज नथिंग। वो कुछ भी नहीं था, दैट वाज नथिंग। उसके बाद अगला है, मैं थोड़ा ले लूं, कैन आई टेक ए लिटिल बिट। मैं थोड़ा ले लूं, कैन आई टेक लिटिल बिट। उसके बाद अगला है, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। उसके बाद अगला है, पर मुझे अभी चाहिए था, बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। पर मुझे अभी चाहिए था, बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। उसके बाद अगला है, कुछ गड़बड़ है क्या, इज समथिंग रॉन्ग। कुछ गड़बड़ है क्या, इज समथिंग रॉन्ग। उसके बाद अगला है, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं, कैन आई टेक ए डे ऑफ। क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं, कैन आई टेक ए डे ऑफ। उसके बाद अगला है, कल मेरी छुट्टी है, टुमारो इज माई डे ऑफ। कल मेरी छुट्टी है, टुमारो इज माई डे ऑफ। उसके बाद अगला, क्या तुम अभी अभी उठे हो, डिड यू जस्ट वेक अप। क्या तुम अभी अभी उठे हो, डिड यू जस्ट वेक अप। उसके बाद अगला, ये सब क्या है, व्हाट इज ऑल दिस। ये सब क्या है, व्हाट इज ऑल दिस। उसके बाद अगला, तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो, यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो, यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। उसके बाद अगला, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद अगला है, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट नोइंगली। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट नोइंगली। उसके बाद अगला है, वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है, ही इज नोइंगली टेलिंग ए लाई। वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है, ही इज नोइंगली टेलिंग ए लाई। उसके बाद अगला है, क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो, वाई आर यू नोइंगली मेकिंग ए सीन। क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो, वाई आर यू नोइंगली मेकिंग ए सीन। अगला है, जिंदगी में कुछ अच्छा करो, डू समथिंग गुड इन लाइफ। जिंदगी में कुछ अच्छा करो, डू समथिंग गुड इन लाइफ। उसके बाद अगला, तुम पागल हो गए हो, यू हैव गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो, यू हैव गॉन मैड। उसके बाद अगला है, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, आई डिस्पेटली नीड यू। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, आई डिस्पेटली नीड यू। उसके बाद अगला, अच्छा अब मुझे जाना, वेल आई हैव टू गो नाउ। अच्छा अब मुझे जाना है, वेल आई हैव टू गो नाउ। उसके बाद अगला है, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट।
उसके बाद अगला तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। उसके बाद अगला है कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, नोबडी कैन टेक योर प्लेस, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, नोबडी कैन टेक योर प्लेस। उसके बाद अगला है आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू वांट टू ईट। उसके बाद अगला है तुम्हारे साथ कौन कौन थे, हु ऑल वर विथ यू, तुम्हारे साथ कौन कौन थे, हु ऑल वर विथ यू। उसके बाद अगला है वह तुम्हारे जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारी जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। उसके बाद अगला है मैं अब पीछे नहीं हट सकता, आई कांट स्टेप बैक नाउ, मैं अब पीछे नहीं हट सकता, आई कांट स्टेप बैक नाउ। उसके बाद अगला मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग। उसके बाद अगला है हम एक दूसरे से बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। उसके बाद अगला है वह तुम्हारा काम करवा रहा है, ही इज गेटिंग योर वर्क डन, वह तुम्हारा काम करवा रहा है, ही इज गेटिंग योर वर्क डन। उसके बाद अगला है जितना सोचना है सोच लो, थिंक एज मच यू वांट, जितना सोचना है सोच लो, थिंक एज मच एज यू वांट। उसके बाद अगला है कोशिश करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग, कोशिश करके बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। उसके बाद अगला है बात करनी है तो करो, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक, बात करनी है तो करो, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक। उसके बाद अगला बैठना है तो बैठो, इफ यू वांट टू सिट देन सिट, बैठना है तो बैठो, इफ यू वांट टू सिट देन सिट। उसके बाद अगला जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो देन गो, जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो देन गो। तो स्टूडेंट्स ये थे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो सीरीज का जो मेन मोटिव है वो आपको 50 सेंटेंसेस है वो नोट कराना आपको नोटबुक में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई डिटेल नहीं बता रहा, बस आपको एक रीडिंग के थ्रू बता रहा हूँ कि आप इनको जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले। ठीक है, मैं आपको अब तक 1900 सेंटेंसेस करा चुका हूँ। ठीक है, ये देखो हमारी नोटबुक है, इसमें से मैं आपको कंटिन्यू एक से लेके यहाँ से स्टार्टिंग किया था हमने, एक से लेके 1900 तक मैं आपको सेंटेंसेस करवा चुका हूं। ठीक है, मेरा मानना है जो बेसिक जो शुरुआत करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, वो सेंटेंसेस को एक बार मतलब उनके साथ फ्रेंडली हो, मतलब लैंग्वेज सीखनी है, जैसे आप उनको फिल्मी डायलॉग्स याद हो जाते हैं, साउथ के भी डायलॉग हो जाते हैं, मराठी के भी जो फेमस डायलॉग्स हैं वो हमें याद आ जाते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश एक तरह की लैंग्वेज ही है। ठीक, ग्रामर और सब्जेक्ट इंग्लिश अलग है। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश को हम एक तरह से लैंग्वेज इंग्लिश लेके या लैंग्वेज ही समझ के या थोड़ा सा याद कर लें, थोड़े से डायलॉग्स याद कर लें, एक तरह के डायलॉग ही तो है। हम जो भी इसमें स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे हैं, जैसे मान लो है कि जाना है तो जाओ, तो इफ यू वांट टू गो देन गो। ठीक है, जैसे लास्ट हमारा सेंटेंस था जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो देन गो, तो ये आपके अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको इसमें ग्रामर याद करने की जरूरत नहीं है कि इफ यदि आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, वो सब्जेक्ट इंग्लिश में काम में आती है जहां पे आपको लिखना पड़ता है, आपको ऐसे वगैरह लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको बोलनी है, एक तरह से डायलॉग्स हैं। तो जो बेसिक है, जो प्राइमरी स्टेज में जो स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो सीरीज है। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज या वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।